Friends, welcome back to Simply Tutor classes. In today's class, we will cover our next law. The name of the law is the law of equi-marginal utility. आज हम पढ़ेंगे equi-marginal utility की लॉ के बारे में. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लॉ की साइड. अब लॉ क्या बोलती है? जो हमारी यूटिलिटी की सेकंड इम्पॉर्टेंट लॉ है उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इसे हम सेकंड लॉ ऑफ गोसेन भी बोलते हैं. ठीक है, क्या है? एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. तो जनरल प्रिंसिपल, इस लॉ को एक और नाम दिया गया है जनरल प्रिंसिपल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए. ठीक है, अब ये लॉ क्या कहती है? ये लॉ बोलती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंज्यूमर स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम इन सच अ मैनर दैट ही गेट्स इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी. कि जो लास्ट रुपया वो खर्च कर रहा है कमोडिटी पर, अलग अलग कमोडिटी पर, उनसे उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले. अब अगर देखा जाए कि हम इस लॉ को एक्सप्लेन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं फॉर्मूले से, तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा. कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी? व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल कमोडिटी एंड देयर प्राइजेस आर इक्वल. जब मार्जिनल यूटिलिटी और उनके प्राइजेस की रेशियो इक्वल होगी, मतलब कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, कमोडिटी जेड, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ एक्स से, सेकेंड यूनिट से होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जिसे हमने डिनोट किया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ वाई से, थर्ड यूनिट से होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जिसे डिनोट किया गया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड से, उसे डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ जेड से. तो ये शो करेगा हमें कि तीन कमोडिटीज़ हैं, कंज्यूमर तीन कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है और उनसे होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की रेशियोज हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं. इसे हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, तीनों कमोडिटी से होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो? इक्वल हो. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड. अब एजम्पशंस की बात करेंगे कि इस थ्योरी की क्या एजम्पशन है. तो सबसे पहले यूटिलिटी को क्वांटिफाई किया जा सकता है कार्डिनल नंबर से, कि मतलब हम मेज़र कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3 एक्स वाई जेड कुछ भी. अब जब प्राइस है और कंज्यूमर लेवल इनकम है वो क्या होता है? चेंज नहीं होता. ये सेकेंड एजम्पशन है कि प्राइस भी स्टैटिक रहेंगे और इनकम भी स्टैटिक रहेगी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को भी कांस्टेंट माना जाता है, स्टैटिक माना जाता है. कंज्यूमर को रैशनल माना जाता है. ये माना जाता है कि उसे मार्केट की प्रॉपर नॉलेज है, यूटिलिटी की प्रॉपर नॉलेज है, सेटिस्फेक्शन का पता है. कंज्यूमर की बहुत सारी वांट्स हो सकती हैं, वो एक्स कमोडिटी भी प्रेफर कर सकता है, वाई भी और जेड भी. कमोडिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में. जो कमोडिटीज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकती हैं एक दूसरे की, और जो कंजम्पशन होगी वो एक स्पेसिफिक टाइम पर ही होगी. ये कुछ एजम्पशंस हैं. अब हम एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए इस एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मान लीजिए एक कंज्यूमर के पास 5 रुपये हैं. ठीक है, वो कांस्टेंट है, 5 ही हैं. उसे वो 5 रुपये दो कमोडिटीज़ पर खर्च करने हैं, मैंगोज़ पर और एप्पल्स पर. और ये मानकर चला जाता है कि दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस सेम है, 1 रुपये पर केजी, 1 रुपया पर केजी. अब हम इन पैसे से होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को कैसे मेज़र करेंगे? स्टेबल पर आ जाइए. यहाँ पर देखिए ये रुपये हैं, पहला रुपया खर्च कर रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब मार्जिनल यूटिलिटी मैंगो की भी देखेंगे और एप्पल की भी. देखिए पहला रुपया उसने खर्च किया, 1 रुपया उसने आम पे खर्च किया, तो 14 की यूटिलिटी 14 यूटिल की यूटिलिटी मिली. इधर इसने रुपया, जो सेकंड रुपया है वो एप्पल पर खर्च किया तो उसे क्या मिला? 12 की यूटिलिटी मिली. सेकंड में उसने सेकंड मैंगो पे खर्च किया तो 12 यूटिल की यूटिलिटी मिली, और सेकंड उसने एप्पल पर खर्च किया तो 10 यूटिल मिला. थर्ड उसने मैंगो पर किया तो 10. ये देखिए थर्ड मैंगो की और सेकंड एप्पल की यूटिलिटी क्या है? सेम है. तो ये किस चीज़ को शो कर रही है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. जहां हमने बात की थी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? दो कमोडिटी से होने वाली
यूटिलिटी क्या हो, सेम हो। ठीक है, यहाँ सेम ही है। अब आगे आ जाइए, इम्पॉर्टेंस क्या है इस लॉ की। देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सबसे पहले इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन, कि यहाँ पर ये देखा जाता है कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को कैसे खर्च करे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके उससे। इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि अपनी इनपुट कैसे लगाए प्रोड्यूसर ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि जो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, चाहे लेबर हो, कैपिटल हो, लैंड हो, तो क्या हो कि इस तरीके से खर्च हो कि शेयर ऑफ नेशनल इनकम क्या आना चाहिए, मतलब इन जो भी हम इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं उनसे होने वाली नेशनल इनकम मैक्सिमम हो, इन फैक्टर्स की इनकम। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस प्राइजेस, ऑब्वियस है कि प्राइजेस को भी इफेक्ट करेगी कि जब कमोडिटी कम हो जाती है तो ऑब्वियस है कि प्राइस उसके हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट हो या कमोडिटी कम हो तो क्या करते हैं, इससे हमारे प्राइस डाउन हो जाते हैं। अपोजिट इम्पैक्ट होता है ना सप्लाई का प्राइस पर। नेक्स्ट पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट अपना पैसा किस तरीके से खर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करती है, मैक्सिमम वेलफेयर देने की कोशिश करती है कम्युनिटी को, और रिटर्न जो होगी वो कैसे होनी चाहिए कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो ख़त्म हो सके और बेनिफिशियल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा सके। इस तरीके से अलग अलग फील्ड्स में कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, नेशनल इनकम के पॉइंट से देखा, प्राइजेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। पब्लिक फाइनेंस कैसे यूटिलाइज हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे पैसा खर्च कर रही है, कौन सी एक्टिविटीज़ वेस्टफुल हैं, कौन सी प्रॉफिटेबल हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमारी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? यहाँ पर हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप आपको कार्डिनल यूटिलिटी क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन by putting your query in comment box. Thank you so much.